नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुकू टीवी किड्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे बिना अ की मात्रा वाले शब्द यानी कि हिंदी के जो स्वर है उनके इंग्लिश शब्द कैसे बनते हैं वो हम आपको आज इंग्लिश में सिखाएंगे। यानी हिंदी वर्ड के इंग्लिश शब्द क्या क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले बिना मात्रा वाला शब्द यानी जो आ ई है उसमें से सबसे पहला बिना मात्रा वाला शब्द एग्जाम्पल के तौर पे अ तो यानी पलक। पल पी प्लस ल प्लस क पलक। प प्लस ल प्लस क तो प का इंग्लिश शब्द हो गया पी ए। फिर ल का इंग्लिश शब्द हो गया एल ए। फिर आखिरी में है क तो उसका इंग्लिश शब्द होगा के। तो पूरा शब्द कैसे बना दोस्तों, पूरा वर्ड देखिएगा पलक, ये बन गया पलक। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो है रमन। र प्लस म प्लस न, र प्लस न प्लस न, र प्लस म प्लस न। तो रमन का इंग्लिश शब्द चलिए दोस्तों देखते हैं। र तो आर ए प्लस म तो एम ए और आखिरी में है न तो एन। न आखिरी में है इसलिए उसके पीछे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए उसका कोई शब्द ए या कुछ भी इंग्लिश वर्ड नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका पूरा स्पेलिंग बन गया RAMAN रमन। अब इसका तीसरा उदाहरण देखते हैं। तो इसका तीसरा उदाहरण है अमन। अमन, अ प्लस म प्लस न। तो चलिए इसके इंग्लिश शब्द के बारे में देखते हैं। अ का इंग्लिश शब्द हो गया ए प्लस म तो म का इंग्लिश शब्द हो गया एम ए और आखिरी में है एन। दोस्तों पहले मैंने आपको रमन में बताया था, ऐसे ही आप अमन में देख लीजिए ए प्लस एम ए प्लस एन। तो यह पूरा शब्द बन गया अमन। अब आ की मात्रा वाले शब्दों के कुछ उदाहरणों के बारे में बात करते हैं जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा हिंदी स्वर कैसे लिखे जाते हैं। तो पहला उदाहरण है पायल। पा प्लस य प्लस ल पायल। तो चलिए दोस्तों पायल के इंग्लिश कौन से शब्द है वह हम लिख के देखते हैं। पा पी ए, फिर य प्लस वाई ए और आखिरी में है ल तो उसका हो गया एल। तो ये पूरा शब्द देखिए पी ए प्लस वाई ए एल, पी ए वाई ए एल पायल। अब इसका दूसरा उदाहरण दोस्तों हम देखते हैं। तो इसका दूसरा उदाहरण है मामा। ध्यान से देखिएगा, यह बहुत ही इजी है। मामा तो माँ का इंग्लिश शब्द हो गया एम ए और फिर मामा माँ है तो उसका भी एम ए प्लस एम ए तो उसका पूरा इंग्लिश शब्द हो गया एम ए मामा। अब छोटी ई की मात्रा वाले के शब्दों के बारे में बात करें तो उसका पहला उदाहरण हम लेते हैं अमित। अ प्लस मी प्लस त। तो चलिए दोस्तों इसके इंग्लिश शब्द कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। अ प्लस एम आई छोटी ई है तो उसका छोटी ई का इंग्लिश शब्द हो गया आई। तो मी में एम आई प्लस ट तो उसका ट का इंग्लिश शब्द हो गया टी। तो ए प्लस एम आई प्लस टी। दोस्तों देखिए पूरा शब्द बनता है AMIT अमित। अब उसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। उसका दूसरा एग्जाम्पल है शिखा। तो शिखा का दूसरा शब्द देखिए सी प्लस खा। चलिए उसका इंग्लिश शब्द में कन्वर्ट करते हैं। सी का इंग्लिश शब्द हो जाएगा SHI प्लस KHA खा। खा का इंग्लिश शब्द हो गया KHA। तो दोस्तों देखिए पूरा शब्द क्या बनता है SHIKHA सीखा। अब फिर से शुरू करते हैं। उसका ही एग्जाम्पल है। तीसरा उदाहरण के बारे में बात करें तो तीसरा उदाहरण है लिखा। ली प्लस खा। तो चलिए उसके इंग्लिश शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। LI प्लस KHA
लिखा। दोस्तों देखिएगा ध्यान से, LIKHA, इसका पूरा शब्द बन गया लिखा। अब दूसरा एग्जाम्पल, दिखा। दिखा, D प्लस खा, तो उसका इंग्लिश शब्द बन गया DI+KHA, दिखा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दिखा। और फिर उसका आखिरी एग्जाम्पल है विटामिन, V प्लस टा प्लस मी प्लस न। दोस्तों ध्यान से सुनिए, V प्लस टा प्लस मी प्लस न, उसके इंग्लिश शब्द को हम कन्वर्ट करते हैं तो छोटी ई पहले है तो VI प्लस TA प्लस MIN। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, विटामिन, VI प्लस TA प्लस MIN, विटामिन। अब चलिए दोस्तों बड़ी ई के बारे में बात करते हैं। तो बड़ी ई के इंग्लिश शब्द है डबल ई। छोटी ई का आई था इंग्लिश शब्द, और बड़ी ई के इंग्लिश शब्द है डबल ई। तो बड़ी ई के कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पहला एग्जाम्पल है सीमा, C प्लस माँ, तो इसके इंग्लिश शब्द क्या होगा, सी। तो CEE। दोस्तों बड़ी ई के इंग्लिश शब्द डबल ई है, तो S प्लस डबल ई प्लस माँ, तो प्लस MA, तो पूरा शब्द बन गया SEEMA, सीमा। और उसके बाद आता है चाची, तो चाची का इंग्लिश शब्द क्या है, चा प्लस ची, तो इंग्लिश शब्द होगा CHA प्लस CHI। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा पूरा शब्द CHI, चाची। दोस्तों अब आपके मन में यह क्वेश्चन उठेगा कि लास्ट में बड़ी ई है तो आई कहाँ से आ गया। दोस्तों जब आखिरी में छोटी आई या बड़ी ई आती है तो हम उसके पीछे आई लगाते हैं, डबल ई की जगह आई लगाना चाहिए। वो दोस्तों शब्द पर आधारित है कि किस जगह पर। अगर आखिरी में बड़ी ई आती है तो भी डबल ई भी लगते हैं, पर ज़्यादातर छोटी आई यानी कि छोटी ई आती है तो आई ही लगते हैं, और बड़ी ई की जगह भी आई ही लगते हैं। तो चलिए दोस्तों बड़ी ई के डबल ई है तो उसमें आई कहाँ से आएंगे, ऐसे दो उदाहरण हम आपको देने वाले हैं। तो उसका पहला उदाहरण होगा रानी, रा प्लस नी। तो चलिए उसके इंग्लिश शब्द को कन्वर्ट करके देख लेते हैं, उसके इंग्लिश शब्द क्या होंगे, RA प्लस NI। दोस्तों देखिए बड़ी आखिरी में है इसलिए उसके पीछे हमने आई लगाए, डबल ई उस पर शूट नहीं करते, उस शब्द पर आधारित होते हैं। जैसे शब्द थोड़ा भारी या बोलने में थोड़ा हमें बार लगे तो उसके पीछे हम डबल ई लगाते हैं, नहीं तो हम आ ही लगा सकते हैं। और रानी के बाद आता है दूसरा एग्जाम्पल, मनीषा। दोस्तों देखिए मनीषा बीच में है पर यह शब्द ऐसा है इसलिए हम इसके में आई ही लगाएंगे, तो म प्लस नी प्लस सा। तो चलिए दोस्तों इसके इंग्लिश शब्द को कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि इसके इंग्लिश शब्द क्या होंगे। तो म MA प्लस नी, तो NI प्लस SHA, तो पूरा शब्द देखिएगा MA प्लस NI प्लस SHA, तो इसका पूरा शब्द हो गया मनीषा। ठीक है दोस्तों अब आपको समझ में आया होगा कि जब भी बड़ी ई आती है तो उसके पीछे डबल ई भी लगाते हैं और आई भी लगाते हैं। वो शब्द पर आधारित होता है कि हमें क्या लगाना चाहिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले ले तो मीडियम कैसे लिखते हैं, मीडियम में दोस्तों बड़ी ई या छोटी ई, लेकिन उसमें डबल ई कभी नहीं आते, आप IE लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे छोटे ऊ के बारे में। छोटे ऊ के कुछ ऐसे उदाहरणों के बारे में बात करेंगे जो आपको आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए छोटे ऊ के पहले उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला उदाहरण है कुसुम, कु प्लस कुसुम, कु प्लस सु प्लस म, कुसुम। तो चलिए दोस्तों इसके इंग्लिश शब्द क्या होंगे उसे हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं।
और फिर आपको यह शब्द आसानी से इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है वो भी देख लेंगे। तो कू दोस्तों छोटा ऊ है तो उसका इंग्लिश शब्द क्या होगा यू। तो के यू प्लस एस यू प्लस एम। तो दोस्तों देखिए पूरा शब्द क्या बन रहा है कुसुम। अब उसका दूसरा उदाहरण के बारे में बात करें तो उसका दूसरा उदाहरण है पुजारी। दोस्तों बहुत आसान उदाहरण है, देखिएगा पू प्लस जा प्लस री। तो चलिए इसके इंग्लिश शब्द क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। दोस्तों यह सीखने का मतलब यह है कि अगर आपको हिंदी शब्द उसके इंग्लिश में कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप यह सब एग्जाम्पल सीख कर बहुत आसानी से हिंदी वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो चलिए पू पी यू प्लस जा, तो जा का हो गया जे ए, आखिरी में है री। तो देखिएगा दोस्तों बड़ी ई है लेकिन उसके पीछे हम आई लिखेंगे पी यू जे ए आर आई। तो पूरा शब्द बन गया पुजारी। अब बात करते हैं सुकून। तीसरा एग्जाम्पल है इसका सु प्लस कु प्लस न सुकून। तो उसके इंग्लिश शब्द को हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि इसके इंग्लिश शब्द क्या होंगे। तो एस यू प्लस के यू प्लस एन। दोस्तों जैसे हमने कुसुम को कन्वर्ट किया था वैसे ही सुकून को भी कन्वर्ट कर लेंगे, सिर्फ उसमें के और एस का फ़र्क होगा। तो दोस्तों इसका पूरा शब्द बन गया। अब ध्यान से देखिएगा सुकून एस यू के यू एन सुकून। इसका पूरा शब्द बहुत आसानी से बन गया। चलिए अब बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। बड़े ऊ का इंग्लिश शब्द यानी कि इंग्लिश वर्ड है डबल ओ। छोटे ऊ का था यू और बड़े ऊ का है डबल ओ। दोस्तों यह सीखने का मुख्य कारण यह है कि अगर आप क ख ग के इंग्लिश शब्द जैसे कि क तो के ए यह सब सीखते हैं तो आपको पहले हिंदी स्वर के इंग्लिश वर्ड क्या होने चाहिए यह बात आपको बहुत पता होनी चाहिए। इसका नॉलेज अगर आपको होगा तो आप हिंदी इंग्लिश बाराक्षरी बहुत आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको सिखा दूंगा पूरे एक साथ शब्द हिंदी स्वर के इंग्लिश शब्द क्या होंगे। तो चलिए पहले सीख लेते हैं बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों के बारे में। तो उसका पहला उदाहरण है कपूर। कपूर देखिएगा दोस्तों क प्लस पू प्लस र। तो चलिए इसके इंग्लिश शब्द कन्वर्ट कर लेते हैं। क उसका इंग्लिश शब्द हो गया के ए प्लस पू, तो पू का इंग्लिश शब्द हो गया पी डबल ओ और र यानी कि आर आखिरी में है तो उसका पूरा शब्द दोस्तों ध्यान से देखिएगा कपूर के ए पी डबल ओ आर। दोस्तों ऊ बीच में है, बड़ा ऊ बीच में है इसलिए वहाँ डबल ओ आए। चलिए उसके दूसरे उदाहरण के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो उसका दूसरा उदाहरण है पूजा पू प्लस जा। दोस्तों यह बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, आप ध्यान से देखिएगा पी डबल ओ प्लस जे ए पूजा पी डबल ओ जे ए पूजा। अब एक आसान एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लास्ट में कालू का प्लस लू के ए एल यू। अब दोस्तों जब हमने बड़ी ई थी तब छोटी ई का आई लगाया था और अब जब बड़ा यू ऊ है तो हमने उसकी जगह यू लगा दिया। तो आपको फिर से कन्फ्यूजन पैदा होगी कि यह कैसे हुआ। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि जब बड़ा ऊ आखिरी में आता है तो उसके पीछे डबल ओ नहीं आती, सिर्फ यू आता है। जैसे बड़ी ई और छोटी ई में होता है वैसे ही बड़े ऊ और छोटे ऊ में इस तरह होता है। तो दोस्तों इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल था कालू के ए प्लस एल यू के ए एल यू कालू। अब एक की मात्रा वाले शब्दों के बारे में बात करें तो दो एग्जाम्पल है इसके। तो पहले उदाहरण के बारे में बात करें तो वो है महेश म प्लस हे प्लस च। तो चलिए ए का इंग्लिश शब्द होगा ई। ठीक है दोस्तों ए का इंग्लिश शब्द होगा ई। चलिए इसके इंग्लिश वर्ड क्या होंगे वह कन्वर्ट करके हम देख लेते हैं। म एम ए प्लस हे, तो उसका इंग्लिश शब्द होगा एच ई। दोस्तों ए की मात्रा वाले शब्द है इसलिए एच के पीछे ई लगेगा तो एम ए प्लस एच ई और लास्ट में है स। तो इसका इंग्लिश शब्द बन गया महेश।
ध्यान से देखिएगा, MEHESH, महेश। आखिरी में श है इसलिए उसके पीछे अ नहीं आएगा। अगर कोई मात्रा वाला शब्द होता तो उसके पीछे हम ए लगा सकते थे। तो चलिए ऐ की मात्रा वाले शब्दों के बारे में बात करते हैं। ऐ के शब्द यानी कि ऐ के इंग्लिश वर्ड होंगे AI। उसके दो उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है पैसा। दोस्तों पैसा, तो चलिए उसको हम पहले प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। पै प्लस सा। चलिए अब इसके इंग्लिश शब्द के बारे में जान लेते हैं। पै, उसके पीछे यानी कि प के ऊपर ऐ वाले मात्रा है तो उसका इंग्लिश शब्द बन जाएगा PAI, पै। और आखिरी में सा, दोस्तों आ की मात्रा वाला शब्द है इसलिए उसके पीछे लगेगा ए, तो पूरा शब्द बन गया पैसा, PAISA, पैसा। चलिए उसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है पैदल। पैदल, पै PAI प्लस DA और आखिरी में है ल, तो उसका इंग्लिश शब्द हो गया L। तो दोस्तों पूरा शब्द आप देखिएगा, पैदल, PAIDAL। और अब ओ की मात्रा वाले शब्दों के बारे में बात करें। ओ, तो दो एग्जाम्पल है इसके। चलिए पहला एग्जाम्पल किसी का नाम है रोहन, रो प्लस ह प्लस न। चलिए इसके इंग्लिश शब्द क्या होंगे इसे कन्वर्ट करके हम देख लेते हैं। तो RO, रो, RO प्लस ह तो HA और लास्ट में है न, तो इसका इंग्लिश शब्द होगा N। तो दोस्तों देखिएगा पूरा शब्द RO प्लस HA प्लस N, ROHAN, ये बन गया रोहन। इसके दूसरे उदाहरण के बारे में बात करें तो दूसरा उदाहरण आसान है और बहुत मज़ेदार भी। समोसा, समोसा, स प्लस मो प्लस सा। इसके इंग्लिश शब्द को कन्वर्ट करके देख लेते हैं। SA प्लस MO, ओ वाला शब्द है तो उसके पीछे ओ आएगा तो M के पीछे ओ लग गया, SA प्लस MO। और आखिरी में सा है, आ की मात्रा वाला शब्द है इसलिए उसके पीछे ए लगेगा तो ये बन गया SO, SAMOSA, समोसा। चलिए अब बात कर लेते हैं औ की शब्द वाले मात्रा के बारे में। तो औ का इंग्लिश शब्द हो गया AU। ओ का था ओ हिंदी शब्द है और उसका इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया O। और अब बारी है औ की, तो औ का इंग्लिश शब्द है AU। इसके दो उदाहरण है औ की मात्रा वाले शब्द के। पहला उदाहरण है गौरी, गौ प्लस री। इसके इंग्लिश शब्द होंगे गौ, ग पर औ की मात्रा वाला शब्द है तो उसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, GAU प्लस RI। दोस्तों इसका पूरा इंग्लिश शब्द बन गया गौरी, GAURI। अब इसका दूसरा उदाहरण है लौरी, लौरी, तो लव प्लस री। इसका इंग्लिश शब्द में हम कन्वर्ट करें तो LAU प्लस RI, लौरी। दोस्तों ठीक है। दोस्तों अब हम आपको सिखाएंगे अम के कौन से उदाहरण है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अम के दो शब्द होंगे, यानी कि हिंदी शब्द लिखने में सिर्फ एक ही है, पर अगर उसके इंग्लिश शब्द के बारे में बात की जाए तो AN और AM दोनों लिख सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की मिस्टेक हो जाती है कि AN लिखने चाहिए या AM। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि पतंग, तो उसको कैसे लिखेंगे हम इंग्लिश में, पतंग, PA प्लस TANG, पतंग। न पर जो फुल स्टॉप यानी कि की मात्रा वाले शब्द है उसे हम इंग्लिश में AN लिखेंगे। और कई बार लोग AM भी लिखते हैं। वो दोस्तों शब्द पर आधारित है कि हमें AN लिखना चाहिए या AM। ज़्यादातर यूज़ M यानी कि M का यूज़ ज़्यादातर नहीं होता, N ज़्यादातर वर्ड यूज़ में होता है, तो आप N पर भी लिख सकते हैं लेकिन वो शब्द पर आधारित है।
तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको लास्ट में सिखाना देता हूँ जो हिंदी स्वर है उसके इंग्लिश शब्द क्या होंगे। अभी हमने पूरे उसके एग्जाम्पल के बारे में सीख लिया, तो चलिए अब वो भी सीख लेते हैं कि उसके इंग्लिश शब्द कौन से होंगे। तो पहले आएगा अ का इंग्लिश शब्द हो गया ए। उसके बाद आता है आ, तो आ का इंग्लिश शब्द हो गया डबल ए। आ के बाद आएगा छोटी ई। छोटे ई का इंग्लिश शब्द हो गया आई। छोटी ई के बाद आएगी बड़ी ई, तो बड़ी ई का इंग्लिश शब्द हो गया डबल ई। छोटा ऊ, तो छोटे ऊ का इंग्लिश शब्द हुआ यू। और अब बड़ा ऊ, तो बड़े ऊ का इंग्लिश शब्द है डबल ओ। डबल ओ। फिर बड़े ऊ के बाद आएगा ए, तो ए की मात्रा वाले यानी कि ए का इंग्लिश शब्द हो गया ई। आई का इंग्लिश शब्द हो गया ए आई। और ओ, तो ओ का इंग्लिश शब्द हो गया ओ हिंदी में हम ओ लिखते हैं, वैसे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो ओ है वो इसका इंग्लिश शब्द है। अब औ, तो औ का इंग्लिश शब्द हो गया ए यू। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था इसके दो शब्द हो गए ए एन और ए एम। इसको स्पेलिंग लिखने में आप थोड़ी सावधानी बरतें जिससे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो पाए। अब आखिरी में है अह, तो अह का इंग्लिश शब्द है ए एच। दोस्तों यह सारी बातें आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। और यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।